Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 10 chapter 4 quadratic equations. So students, इस चैप्टर में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन के बारे में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड देन नेचर ऑफ रूट्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक डेफिनेशंस। पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टूडेंट्स हम क्लास 9 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 9 चैप्टर 2 एंड क्लास 10 के चैप्टर 2 में भी डिस्कस करेंगे। सो यू कैन वॉच दैट वीडियोज ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 9 एंड 10। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस विद पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जैसा कि हमें नाम से ही पता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट आर पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म, मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन जो मैनी टर्म से मिलकर बना हो, दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब डेफिनेशन देखते हैं। A polynomial is defined as expression which consists of single or multiple terms. पोलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें या तो सिंगल टर्म होती है यानी वन टर्म होती है, या फिर मल्टीपल टर्म मीन्स मोर देन वन टर्म होती है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? अ पोलिनोमियल इज डिफाइंड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which consist of variables, coefficients, mathematical operations such as plus, minus, multiply, divide। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज अ पॉलिनोमियल। Degree of variable in a polynomial is always non-negative integer or whole number। जो भी polynomial होता है स्टूडेंट, जैसे x वेरिएबल में कोई polynomial है तो उसकी जो डिग्री होती है मीन्स हाईएस्ट पावर होती है, जितनी भी पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती हैं या फिर होल नंबर्स होती हैं। यानी जो डिग्री होती है वो या तो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 इस टाइप से। जो वेरिएबल पॉलिनोमियल में यूज हुआ है उसकी ये सभी डिग्रीज हो सकती हैं। नेगेटिव इंटीजर्स उनकी डिग्री नहीं होती हैं, जैसे -1, x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 1 इस टाइप से हो सकती है, बट x रेज टू पावर -1 इस टाइप से नेगेटिव या फिर स्क्वायर रूट वाली टर्म्स बिल्कुल भी डिग्री नहीं होती हैं वेरिएबल की। A polynomial px in one variable x is algebraic expression in x of the form। जो polynomial होता है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? जैसे polynomial है हमारा x वेरिएबल में, तो हम उसको डिनोट किससे करेंगे? polynomial को p of x मीन्स polynomial है x वेरिएबल में। ओके स्टूडेंट्स, और किस टाइप से होता है ये? px इक्वल टू an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस ऑन a1x प्लस a नॉट। मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का हो, जैसे ये पोलिनोमियल है हमारा है x वेरिएबल में, तो इसमें x की पावर्स कितनी है? n पावर है, यहाँ पे n माइनस 1, यहाँ n माइनस 2 अप टू सोन, यहाँ पे x रेज टू पावर कितनी है? 0। और जो ये इन टर्म के साथ ये जो x रेज टू पावर n है, इनके साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई में है दैट आर नोन एज कोफिशिएंट्स। जैसे x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट कितना है? an। x रेज टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट कितना है? an माइनस 1। x रेज टू पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट कितना है? an माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स x रेज टू पावर 0 हम यहाँ ले सकते हैं। सो x रेज टू पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है? a नॉट। सो कोफिशिएंट यहाँ कौन से हैं स्टूडेंट्स? an माइनस 1, an माइनस 2 सो ऑन एंड a नॉट। और जितने भी कोफिशिएंट हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। रियल नंबर में स्टूडेंट्स हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सारे नंबर्स आ जाते हैं। मीन्स ये जो कोफिशिएंट है ये हमारे रियल नंबर में से हैं। ये नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अगर हमारा पोलिनोमियल n डिग्री का है तो n के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा नॉन जीरो होगा। अगर हमारा जैसे यहाँ पे अगर an को हमने क्या लिया? नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे an को 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो हमारा एक्सप्रेशन सिर्फ ये रिमेनिंग बचेगा और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? x रेज टू पावर n माइनस 1 का ये क्या बन जाएगा? हमारा पोलिनोमियल। सो अगर पोलिनोमियल को हमें n पावर का लेना, n डिग्री का लेना है, तो हमें जो भी
वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर n है, उसका कोफिशिएंट को नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे x+1, x²+2x+5, x²-5x एंड 2 सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे x की पावर कितनी है स्टूडेंट्स 1, यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, ये पॉलिनोमियल भी x में है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 9 में भी डिस्कस कर चुके हैं। For better understanding, you can watch my video and my channel's playlist for class 9 chapter 2. What is degree? Degree क्या होती है स्टूडेंट्स? The highest power of variable in a polynomial. Polynomial में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री। जैसे हमने ये पॉलिनोमियल यहाँ पे डिस्कस किया था, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। सो ये पॉलिनोमियल है हमारा 1 डिग्री का, ये 2nd डिग्री का, और ये पॉलिनोमियल 3rd डिग्री का। यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी टाइप से x+7, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। सो ये हमारा डिग्री कितनी रहेगी इस पॉलिनोमियल के लिए 1। इसी टाइप से x²+5x+7, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। सो यहाँ पे डिग्री कितनी रहेगी 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे z वेरिएबल है। सो z की हाईएस्ट पावर कितनी है 10। सो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, जिसमें जो वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2। दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं, x²+2x+7, ये हमारा पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है x वेरिएबल में। यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 1, और x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0 पावर है। सो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है 2 डिग्री का, और 2 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से y², तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो पॉलिनोमियल में क्या है x² की टर्म है, x की टर्म है, और x⁻0 की टर्म है। बट सेकंड जो हमने एग्जांपल लिया है y², यहाँ पे सिर्फ y² मीन्स 2nd डिग्री का ही पॉलिनोमियल प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3rd एग्जांपल देखते हैं z²-7, तो ये भी हमारा, इसमें z की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और t³ -4, यहाँ पे t वेरिएबल है, t की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 2 नहीं है, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट quadratic polynomial, this is cubic polynomial. Okay students, next is standard form. Quadratic polynomial की standard form को हम किस टाइप से डिनोट करते हैं? When we write term of quadratic polynomial in decreasing order of their degree, जब भी हम quadratic polynomial को उनकी decreasing order of degree में राइट करते हैं, that form is known as standard form. कैसे? जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, बट जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? दैट इज ax²+bx+c, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल में तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको पॉलिनोमियल p ऑफ x के इक्वल रख देंगे। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है, y वेरिएबल होता तो y के इक्वल रख देते, z वेरिएबल होता p ऑफ z के इक्वल रख देते। बट अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो जर्नल फॉर्म इस टाइप की होती है ax²+bx+c, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. Why? अगर a हमने 0 ले लिया तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा,
0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, देन बी एक्स प्लस सी हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, एंड दैट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल। सो हमारा पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एक्सप्रेस करने के लिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स c इंटू एक्स रेज्ड टू पावर 0 हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इक्वल टू 1 होता है। सो x रेज टू पावर 0, सो 2 1 0, इस टाइप से हमने डिक्रीजिंग पावर्स में लिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। सो ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल को हमने कैसे लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे ए बी सी क्या है स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर से हैं, मीन्स ये नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इफ ए इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया, देन वी गेट 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, सो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, दैट्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ टर्म हो, बी एक्स के साथ भी कुछ टर्म और कांस्टेंट टर्म भी हो। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो a की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है, दैट इज 1, सो नॉट इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट मीन्स b की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे c मतलब कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 7। इसी टाइप से यहाँ पे क्या है, सेकेंड जो हमने पोलिनोमियल लिया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, y में ये पोलिनोमियल है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, a की वैल्यू कितनी है 1, x की कोई टर्म नहीं है, और c कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट भी 0 है और c कांस्टेंट टर्म भी 0 है। सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। Now let's discuss exercise 4.1. First question is check whether the following are quadratic equations. So students, आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 8 पार्ट्स गिवन है, हमें ये बताना है इनमें से कौन से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, सब में इक्वल टू का साइन है, मीन्स ये इक्वेशन तो है, बट हमें क्या चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, मीन्स जो वेरिएबल है क्या उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल अगर प्रेजेंट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जब x स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पे से होल स्क्वायर को कॉमन करेंगे, ओपन करेंगे तो x स्क्वायर की टर्म हमें मिलेगी, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बट हम डायरेक्टली देखने से नहीं बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशंस गिवन है इन्हें हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें क्या करना है, जो टर्म दोनों साइड में है हमें या तो दोनों को लेफ्ट साइड में लेके जाना है या फिर राइट साइड में लेके जाना है, और एक साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। Why? Because quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0 फॉर्म में हमें लेकर आना है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को एक साइड या तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे या फिर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। सो लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। सो यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, x प्लस 1 होल स्क्वायर, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड में ही दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है या फिर पोलिनोमियल है, हमें चेक करना है क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आया कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
देन वी कैन से दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ही हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, एक्स, और बी के प्लेस पे क्या है, 1। सो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1 को हमने हटा दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, दैट इक्वल टू 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई विद एक्स इक्वल टू 2x, माइनस का साइन, जो साइन बीच में सेम रहेगा, 2 3 ज़ा 6। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे 2x का के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, मीन्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 2x, यहाँ पे x 6 का साथ माइनस का साइन है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करते हैं तो माइनस का साइन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस का साइन है तो माइनस में, मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो डिवाइड में चला जाता है और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पे प्लस का साइन है मीन्स माइनस 2x और यहाँ माइनस है मीन्स प्लस 6x इक्वल टू, यहाँ पर क्या रिमेनिंग बचेगा राइट साइड में 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, नहीं है, मीन्स एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे। नेक्स्ट 2x प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिली है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है, 2 प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे राइट करेंगे, एज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2, सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट्स, अब 6 पार्ट को डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो कुछ स्टूडेंट क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट राइट साइड को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट। हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों को कंप्लीटली सॉल्व करना है, या तो जो एक्सप्रेशन है उनको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है या फिर दोनों को राइट साइड में और इक्वल टू 0 लेके आएंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि क्या x रेज्ड टू पावर 2 प्रेजेंट है, मीन्स जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, गिवन एक्सप्रेशन गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में हम सेम एक्सप्रेशन को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, सो सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। सो एक्स के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे क्या है 2, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ आ जाता है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, माइनस का साइन है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और 2 टाइम्स ए बी, यहाँ कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ए माइनस बी, सो हमने यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी। सो a के प्लेस पे क्या है x, b के प्लेस पे है क्या है 2, सो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 टाइम्स ए बी मीन्स 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स, 2 2 ज़ा 4 और x, सो 4x। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, 4 के साथ प्लस का साइन है, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे माइनस 4, 4x के साथ माइनस का साइन है, प्लस 4x हो जाएगा, दैट इक्वल टू, और राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास 0। अब स्टूडेंट्स देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इक्वल टू 0। देन 3x प्लस 4x इक्वल टू 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x and minus 4 plus 1 equal to minus 3. So 7x minus 3 equal to 0. So students, आपको यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, that is 1, not equal to 2, that's why it's not a quadratic equation. As highest power of x is 1, so given equation is not quadratic. Okay students? Now let's discuss second question. इसी टाइप से students फर्स्ट क्वेश्चन के आप सारे पार्ट्स को
ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सिचुएशंस गिवन है, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of plot in meters is 1 more than twice of its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल शेप का क्या हमारे पास प्लॉट है, इसमें एरिया कितना गिवन है, मान लीजिए ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, देन एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और वो किसके इक्वल गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, लेंथ ऑफ प्लॉट is 1 more than twice of its breadth, मीन्स हमें क्या गिवन है, जो लेंथ ऑफ प्लॉट है मीन्स L किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than, 1 मीन्स +1, 1 more than किससे ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को अगर हमने B ले लिया मीन्स ब्रेड्थ का क्या करना है हमें, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रेड्थ को b लेते हैं तो लेंथ किसके इक्वल है, L इक्वल टू 2b + 1 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, और हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स सी। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमने क्या लिया है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जो थी उसको हमने x ले लिया, तो लेंथ कितनी गिवन हुआ है हमें, 1 more than ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, मीन्स ब्रेड्थ को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 1 मोर ऐड करेंगे, दैट इक्वल टू इट्स लेंथ। सो एरिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ यहाँ पे कितनी है x और ब्रेड्थ कितनी है 2x + 1, बट हमें गिवन क्या है, एरिया, गिवन एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करेंगे, लेंथ, लेंथ मीन्स x मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ मीन्स 2x + 1, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, दैट इक्वल टू 528 जो हमें गिवन है। फर्दर हमें सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, फिर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। सो 2 टाइम्स x⁻⁴ 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो 2 टाइम्स x⁻⁴ 1 + 1 दैट इक्वल टू 2, सो 2 टाइम्स x² प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू x, और 528 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन प्रॉब्लम। सो इस टाइप से हम गिवन प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स फर्दर इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन हम एक्सरसाइज 4.2 में डिस्कस करेंगे, हमें जस्ट इतना ही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। 2 इंटीजर हैं स्टूडेंट्स, वो इंटीजर कैसे हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का हमें पता है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स बीच में क्या होता है 0, 0 के लेफ्ट राइट साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट में क्या होते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो हमें इंटीजर कैसा लेना है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स इंटीजर 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, 0 से आगे ही होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 इस टाइप से कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट लेफ्ट साइड के नंबर्स को हमें नहीं लेना है, नेगेटिव इंटीजर्स को नहीं लेना है। और कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने 1 लिया, 1 के बाद क्या आएगा 2, आफ्टर 2 3, मीन्स ये क्या हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मीन्स उनके बीच में कोई गैप नहीं है, एक के बाद एक नेक्स्ट, इस टाइप से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 3 के बाद 4, हम ऐसा नहीं करेंगे 1 के बाद 3 ले लेंगे, हमें बीच में कोई भी इंटीजर को स्किप नहीं करना है, 1 बाय 1 लेना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स फर्स्ट इंटीजर का हमें पता नहीं है, 1 2 3 कितना ही भी हो सकता है, क्योंकि दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स। सो लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, तो उससे नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें 1 ऐड करके 1 + 1 2, 2 + 1 3,
3 + 1 4। तो हमें कंजक्टिव मीन्स नेक्स्ट नंबर कैसे मिल रहा है, 1 ऐड करके। तो नेक्स्ट इंटीजर हम क्या लेंगे, x + 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट मीन्स दोनों इंटीजर्स की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और वो किसके इक्वल गिवन है, 306 के इक्वल गिवन है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट टू कंजक्टिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने x और x + 1 क्यों लिया है, क्योंकि इंटीजर्स कंजक्टिव हैं, वन आफ्टर अदर है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, और नेक्स्ट इंटीजर हमें कैसे मिलता है, 1 ऐड करके। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट कितना गिवन है, 306 के। सो दोनों का प्रोडक्ट x इंटू x + 1 किसके इक्वल पुट कर देंगे, 306 के। अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, यहाँ पे पावर कितनी है, 1, यहाँ भी पावर 1 है। सो 1 + 1 2 पावर हो जाएगी, मीन्स x मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू x² प्लस 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल टू 1x मीन्स x, और 306 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन है मीन्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -306। सो x² + x - 306, और राइट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 0। सो x² + x - 306 इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की वेरिएबल की, 2। सो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर गिवन प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, now third part is Rohan's mother is 26 years older than him. Product of their ages in year is 3 years more. From now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, रोहन की मदर की एज जो है रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, मदर की एज 26 ईयर्स ओल्डर है, मीन्स मदर 26 ईयर्स एज में बड़ी है रोहन से। जैसे रोहन की एज मान लीजिए 10 ईयर्स है, तो रोहन की मदर की एज कितनी आएगी, 10 + 26 दैट इक्वल टू 36। तो रोहन अगर 10 ईयर का है तो मदर कितने एज की होगी, 36 ईयर्स की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस को अगर मल्टीप्लाई करें 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मीन्स अब से 3 ईयर्स के बाद। जैसे रोहन मान लो अभी 10 ईयर का है, तो 3 ईयर के बाद ये कितने एज का हो जाएगा, +3 करेंगे मीन्स 13 ईयर का हो जाएगा। और 3 ईयर के बाद उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 36 + 3 इक्वल टू 39 ईयर्स हो जाएगी। तो हमें क्या गिवन है, अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 13 मल्टीप्लाई विथ 39, वो किसके इक्वल गिवन है, हमें 360 के इक्वल है। बट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें दिख रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 360 आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। बट स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ले रही हूँ, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम क्या लेंगे, हाँ, रोहन की प्रेजेंट एज को अगर x लेंगे, रोहन की प्रेजेंट एज को x लेंगे, ये रोहन की एज है, ये मदर की एज है, तो रोहन की मदर की एज कितनी बनेगी, x + 26, क्योंकि रोहन से 26 ईयर्स एज में बड़ी है रोहन की मदर। सो 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x + 3 ईयर्स, और रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26 में +3 कर देंगे, मीन्स x + 29 ईयर्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दोनों की एज का प्रोडक्ट, मीन्स x + 3 की मल्टीप्लाई करें x + 29 से, वो इक्वल टू किसके गिवन है, हमें 360 के इक्वल है। और यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखिए स्टूडेंट्स, किस टाइप से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज y ईयर्स। हम वेरिएबल यहाँ स्टूडेंट्स x y z t u इस टाइप से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ वेरिएबल क्या लिया है, y, आप x भी ले सकते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज y ईयर्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की एज कितनी आएगी, रोहन से 26 ईयर्स ओल्डर है, मीन्स रोहन की एज में 26 ऐड करेंगे, देन वी गेट रोहन्स मदर्स एज। ओके स्टूडेंट्स, सो y + 26 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, 3 ईयर के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, y में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 ऐड हो जाएगा। और आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी,
जो मदर की एज थी उसमें भी 3 ऐड करेंगे, मीन्स y प्लस 26 प्लस 3 दैट इक्वल टू y प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू 29, सो y प्लस 29 ईयर्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें दैट इक्वल टू 360। सो जो 3 इयर्स के बाद एज है, हमें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट एज है उनका प्रोडक्ट नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, आफ्टर 3 इयर्स जो दोनों की एज होगी, हमें रोहन का और रोहन की मदर की एज का जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे दैट इक्वल टू 360। ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे कि y और y प्लस 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे और दैट इक्वल टू 360 और आपका क्वेश्चन वहीं रोंग हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, आफ्टर 3 इयर्स जो एज आएगी उसका प्रोडक्ट हमें गिवन है, दैट्स वाई वी विल हैव टू टेक एज इज आफ्टर 3 इयर्स। सो 3 इयर्स के बाद रोहन की एज कितनी होगी, y प्लस 3 इयर्स और मदर की एज y प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 29, देन y प्लस 3 और y प्लस 29 अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू 360 हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, दोनों जो एक्सप्रेशन है इनकी मल्टीप्लाई करने हैं। सो y की मल्टीप्लाई y से करेंगे, y की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे 3y प्लस नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई 29 से, सो 29y और क्योंकि हर जगह प्लस का साइन है सो सब जो हमारे पास टर्म आएंगी सबके बीच में प्लस का साइन आएगा। 3 मल्टीप्लाई विथ 29 इक्वल टू 87। यहाँ पे कितनी टर्म आएंगी स्टूडेंट्स, जब दो दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 टर्म मिलती हैं। y की मल्टीप्लाई y से 1, देन 29 से 2, इसी टाइप से 3 की y से करेंगे 3 एंड 4 टर्म्स हमें यहाँ से मिल गई। और 360 को भी हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन है मीन्स माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो माइनस 360 और राइट साइड में क्या बचेगा, इक्वल टू 0। सो यहाँ से सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर सेम रहेगा, 3y प्लस 29y दैट इक्वल टू 32y, सो प्लस 32y और 87 माइनस 360 दैट इक्वल टू 273 and that equal to 0. So y square plus 32y minus 273 equal to 0. This is required quadratic equation. Okay students, so इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If speed has been 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. So students यहाँ क्या गिवन है कि डिस्टेंस है 480 किलोमीटर का, जो एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है, मीन्स सेम स्पीड है, सेम स्पीड मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर है, तो सेम स्पीड से ही ट्रेन चल रही है, ट्रेवल कर रही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दिया जाता है, मान लीजिए स्टूडेंट्स ट्रेन जो स्टार्टिंग में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है हमारी, किलोमीटर पर आवर की, अगर उसको टाइम लगता है टी टाइम में हमारी जो ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। सो स्टूडेंट्स मीन्स अब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दिया गया है, मीन्स 100 में से कितना लेस कर दिया है, 8, दैट इक्वल टू 92 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस है अगर ट्रेन 2 आवर में कवर करती है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर स्पीड को हम कम कर देंगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे 2 आवर के प्लेस पे मान लीजिए कितना लगेगा, 2.5 आवर, 2.5 आवर लग गया ट्रेन को, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम तेज़ स्पीड होगी गाड़ी की तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड को कम कर देंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स क्या हुआ, स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, मीन्स एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई स्पीड एंड टाइम आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में भी हम ऑलरेडी क्लास 8 में डिस्कस कर चुके हैं। सो हमें नेक्स्ट क्या बताना है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से लेस कर दिया जाता है तो ट्रेन को डिस्टेंस
480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स मोर लगते हैं। मीन्स पहले अगर टाइम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 2 आवर्स लगते थे, तो अब कितने आवर लगेंगे? 2 में क्या हो जाएगा? 2 + 3 मीन्स 5 आवर लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स 3 आवर ज़्यादा लगेंगे। तो हमें क्या बताना है? वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ ट्रेन को। मैंने जस्ट यहाँ एग्जांपल के लिए लिया है स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए। हम क्या लेंगे? हमें स्पीड का पता नहीं है, स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लेंगे? स्पीड क्या लेंगे? x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है। टाइम कैसे निकालते हैं? वी नो दैट स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस के इक्वल होता है। इस फार्मूले की हेल्प से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, किस टाइप से सॉल्व करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना गिवन है? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें गिवन है। तो टाइम कितना आएगा स्टूडेंट्स? टाइम किसके इक्वल होता है? वी नो दैट स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, तो टाइम किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्पीड को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगी। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी गिवन है? 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? x। सो 480 डिवाइडेड बाय x। नेक्स्ट हमें कंडीशन क्या गिवन है? अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, लेस कर दें, मीन स्पीड जो x किलोमीटर पर आवर थी उसमें से क्या करेंगे? 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो स्पीड क्या होगी? x - 8 किलोमीटर पर आवर। बट डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो 480 डिवाइडेड बाय x - 8। सो पहले टाइम कितना लगता था? 480 डिवाइडेड बाय x। अब न्यू टाइम कितना है? 480 डिवाइडेड बाय x - 8। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि अब जो है स्पीड लेस करने के बाद टाइम जो है 3 आवर ज़्यादा लगता है। मीन्स दोनों टाइम का अगर हम डिफरेंस करें तो ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे कम टाइम लग रहा है। मीन्स 480 अपॉन x - 8 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 480 अपॉन x, तो टाइम किसके इक्वल आएगा हमारा? 3 के इक्वल। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा मैम कि 480 अपॉन एक्स और 480 अपॉन x - 1 में से किस नंबर में से, किस एक्सप्रेशन में से किस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 आवर का टाइम लग रहा था और यहाँ पे आपको कितने आवर का टाइम लगता है? मान लीजिए यहाँ पे टी टाइम लगता है और यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? t + 3। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों में कितना डिफरेंस है? 3 आवर्स का। मान लीजिए स्टूडेंट्स, पहले हमें टाइम लग रहा था t1, तो नया टाइम कितना है? t2 किसके इक्वल है? t1। मीन्स जो पहले टाइम था उसमें 3 और ऐड कर देंगे, मीन्स 3 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। मीन्स t2 और t1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, -t1 इक्वल टू यहाँ पे 3। सो t2 - t1 इक्वल टू 3। मीन्स जो न्यू टाइम था दैट इज 480 अपॉन x - 8, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? t1 को। मीन्स जो पहले हमारे पास टाइम था, मीन्स 480 अपॉन x दैट इक्वल टू किसके आएगा? 3 के इक्वल। तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। सो 480 अपॉन x - 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 480 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। सो 1 अपॉन x - 8 और माइनस का साइन 1 अपॉन x इक्वल टू किसके गिवन है? 3 के इक्वल है। सो यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें ये इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? x इंटू x - 8। ये यहाँ पे एलसीएम आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई x - 8 से। 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई x - 8 से करेंगे तो x - 8 डिवाइडेड बाय x - 8 इंटू x। आई होप आपको इक्वेशंस को, जो भी एक्सप्रेशन है उसको एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा। जैसे 1/2 + 1/3 को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? 2 3 ज़ा 6 एलसीएम लेंगे।
2 को डिवाइड करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इक्वल टू 3, जो कि सेम नंबर है। सो 3 1 जा 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इक्वल टू 5/6। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों को प्राइम नंबर हो, मीन्स दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इसी टाइप से x-8 में और x में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट्स वाई वी कैन राइट दिस एज। सो x-8, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे x के साथ प्लस का माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, सो +8, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा 8/x इंटू x-8, और बाहर क्या था हमारे पास ब्रैकेट के 480 इक्वल टू 3। सो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 इसको क्या लिखेंगे 3/1। सो यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 480 मल्टीप्लाई विद 8 इक्वल टू ये जो x इंटू x-8 है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी 3 के साथ। ये एक्सप्रेशन कैसे है स्टूडेंट्स, 480 मल्टीप्लाई विद x डिवाइडेड बाय x इंटू x-8 इक्वल टू 3/1। सो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई 1 से के साथ करेंगे तो 480 मल्टीप्लाई विद 8 इक्वल टू यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई x इंटू x-8 के साथ करेंगे। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 480 मल्टीप्लाई विद x इक्वल टू 3840 इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे 3, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बार बार हमें 3 को लेना पड़ रहा है, हम यहाँ पे 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 18 0। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, x² - 8x - 1280 इक्वल टू 0। और अब 3 लेके भी कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 3840 इक्वल टू 3x की मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे सो x की पावर ऐड हो जाएंगी, सो 3x² और माइनस का साइन, 3 8 जा 24 और x सेम रहेगा। अब क्या करेंगे 3840 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में 0 बचेगा, या फिर हम पलट के भी लिख सकते हैं, मीन्स 3x² - 24x, इसको राइट साइड में लेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, -3840 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दिख रहा है सब में 3 कॉमन है, मीन्स जो भी कॉमन टर्म है सब में उसको कैंसिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है। सो 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा x² माइनस, मीन्स क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 3 से, पूरे एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x² बचेगा, माइनस 3 से कैंसिल डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 24 एंड 0। सो x² - 8x - 1280 इक्वल टू 0। सो 3 तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कब होगी, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इक्वल टू 0। सो 3 तो 0 की इक्वल नहीं होता, दैट मीन्स x² - 8x - 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन नहीं लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे कैलकुलेशन लेंथी होने के बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे तो आपका डायरेक्टली एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। सो विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। That's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.